बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल जब मोहम्मद अली दुरानी साहब शहबाज शरीफ साहब से जेल में मिलने गए तो उसके बाद बहुत सारी क्या सराहियाँ थी, अफवाहें थी। फिर मैंने कुछ दोस्तों से रब्ता भी किया। वो जो टीवी चैनल्स पे उन्होंने जो बात की वो भी सुनी, और उसके बाद कल रात को मैंने एक वीडियो में तफसील से कुछ चीज़ें आपके सामने रखी थी। लेकिन उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब को मैंने सुना। राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत बड़ा ये इंकशाफ किया है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब पीर पगाड़ा का पैगाम लेकर नहीं बल्कि किसी और का पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास गए थे। लेकिन राना सनाउल्लाह कहते हैं कि शहबाज शरीफ उनकी बात नहीं मानेंगे, शहबाज शरीफ पार्टी के साथ वफादार रहेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने इशारों कनायों में ये तासुर दिया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब जो हैं वो फ़ौज का पैगाम लेकर गए थे। लेकिन चले ये बात तो अभी हम एक साइड पर रख देते हैं कि वो फ़ौज का पैगाम लेकर गए थे या नहीं लेकर गए थे। लेकिन सवाल यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो ताहयात कायद हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने हुक्मनामा जारी किया था, ट्वीट किया था, और उन्होंने कहा था कि अब मुस्लिम लीग नून का कोई फ़र्द फ़ौज से, इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त या बिलवास्ता किसी के ज़रिए, किसी उनके नुमाइंदे से बिल्कुल नहीं मिलेगा। उनका कोई पैगाम रसा आएगा उससे नहीं मिलेगा। किसी तरह की कोई ढकी छुपी मुलाकात नहीं होगी। और अगर अब मुज़ाकरात होंगे, अब कोई बात होगी तो वो छुप कर नहीं होगी बल्कि वो ओपनली होगी। तो शहबाज शरीफ एक ऐसे शख्स से मिले क्यों हैं जो फ़ौज का पैगाम लेकर आया था, इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लेकर आया था। ये मैं राना सनाउल्लाह के दावे के मुताबिक कह रहा हूँ कि जो राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि वो किसी और का पैगाम लेकर आए थे। तो क्या नवाज शरीफ की बात उनके अपने भाई नहीं मान रहे, या वही बात जो वीडियो में कल मैंने की थी कि क्या नवाज शरीफ और मरियम की इस बात पे मुशावरत और हमायत शामिल है कि जी बिल्कुल अब हम बंद गली में पहुंच गए हैं, कोई रास्ता निकालिए शहबाज शरीफ साहब, किसी पतली गली से हम निकल जाते हैं, कोई थोड़ा सा हम अपने आप को बचा सकें, डैमेज कंट्रोल कर सकें। तो क्या उन दोनों की मुशावरत से ये सारा कुछ हो रहा है? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। खुद वो इस्टेब्लिशमेंट को धमकियां देते हैं और शहबाज शरीफ जो है वो मिन्नत तरला करते हैं। नवाज शरीफ साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये ताकतवर होते हैं तो अगर अगला जो है वो ताकतवर हो तो उसके पाँव पड़ जाते हैं, कमज़ोर हो तो गिरबान पकड़ लेते हैं उसका। खुद ये ताकतवर हो तो अगले बंदे का गिरबान पकड़ लेते हैं, और अगर ये कमज़ोर हो तो अगले बंदे के पाँव गिर जाते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो नवाज शरीफ पहले जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का गिरबान पकड़ना चाहते थे अब पाँव पड़ रहे हैं, अब को रास्ता ढूंढ रहे हैं? आने वाले दिनों में ये सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उसी प्रोग्राम में शाहज़ेब खानज़ादा साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने बरमला एतराफ़ कर लिया है कि पीपल्स पार्टी आसिफ अली ज़रदारी साहब की जमात सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहती, सिंध से इस्तीफ़े नहीं देना चाहती। और ये भी उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो धरना नहीं देना चाहती। होगा तो लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद एक डेडलाइन दी जाएगी। और पहले ही राना सनाउल्लाह ये बात कह चुके हैं परसों कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इस्तीफ़े दे दें और इमरान खान हुकूमत उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात करवा ले। हम उस वक्त इस्तीफ़े देंगे जब हमें ये यकीन हो जाएगा कि अब ज़िमनी इंतखाबात नहीं हो सकते, जनरल इलेक्शन ही होंगे। तो ये सूरत हाल है। राना सनाउल्लाह ने जहाँ पे दो बरमला एतराफ़ की हैं वहीं पर यह भी इंकशाफ कर दिया है कि जो पीपल्स पार्टी है, जो ये एतराफ़ तो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहती और धरना भी नहीं देना चाहती। ये सारी बातें वो हैं जो मीडिया पे पहले हो रही थी, डिजिटल मीडिया पे पहले हो रही थी। लेकिन अब राना सनाउल्लाह की ज़बानी ये पहला बड़ा एतराफ़ है, पहली बड़ी गवाही है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़। अब हम आ जाते हैं इसराइल के हवाले से। आपको पता है कि मरीम साहबा ने बहुत माहौल बनाने की कोशिश की प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, जब वो जो नूर दहड़ी ने कहा कि इमरान खान का एक मुशीर मिलने गया था। मरीम ने फिर वो ट्वीट किया और डिलीट कर दिया। वो सारी सूरत हाल आपको पता ही है, हम तफसील से बात कर चुके हैं। अब जो बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है वो अली हैदर साहब के प्रोग्राम में अजमल कादरी साहब ने किया है कि जो नवाज शरीफ की जानिब से इसराइल गए थे, इसराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए और मामला तय करने के लिए उन्होंने 8 इंकशाफात किए हैं अली हैदर साहब के प्रोग्राम में। वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले तो वो कहते हैं कि वज़ारत ख़ारजा ये देख रही थी कि इसराइल से ताल्लुकात कायम करना जो है वो पाकिस्तान के हक़ में होगा या नहीं। तो हम जो गए थे, वो कहते हैं एक वफ़द गया था इसराइल, ये मुतालियाती सफ़र था और ताल्लुकात की इब्तिदा थी। दूसरी बात, वो जब पूछा गया अली हैदर साहब की जानिब से कि पैमाना क्या था कि जो आप देखने गए थे कि अगर इस पर वो पूरे उतरते हैं इसराइल वाले तो फिर हमें इसराइल को कबूल कर लेना चाहिए और ताल्लुकात कायम कर लेने चाहिए। वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो हर चीज़ को क्योंकि तजारत के रुख से देखना चाहते हैं। जैसे वो कहते हैं कि भारत के हवाले से भी नवाज शरीफ कहते थे कि बजाय इसके कि दुबई के रास्ते से सब्ज़ियाँ आएँ भारत से, अमृतसर की तरफ से क्यों नहीं आ जाती। और नवाज शरीफ
कहते थे कि इसराइल से नवाज शरीफ यही देखते थे कि जो तिजारत है, तल्लुकात अगर हम किसी मुल्क से बनाते हैं तो उससे तिजारत हो सकती है, नहीं हो सकती। इस पर्सपेक्टिव में नवाज शरीफ तमाम चीज़ों को देखते थे। तीसरा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी इसराइली हुकाम से मुलाकात हुई, तो वो कहते हैं जी बिल्कुल। उनकी वजारत ख़ारजा के कुछ हुकाम थे, उनसे मुलाकात हुई। उनके जो काबीना अरकान हैं कुछ, वो हमारे होटल में आए और हमारी तफसीली गुफ्तगू हुई। चौथा, उनसे पूछा गया कि उनसे आपने जिन लोगों से आप मिले, क्या उनसे इसराइल को तस्लीम करने पे बात हुई, तो वो कहते हैं ज़्यादातर हमारी बात जो है वो तिजारत पर हुई। उसके बाद वो 5वें नंबर पे वो कहते हैं कि इसराइल चाहता था कि हम फ़लस्तीन के मामले से, इसराइल से जो तल्लुकात हैं उसको फ़लस्तीन के मामले से मशरूत ना करें, यानी गैर मशरूत हम इसराइल को तस्लीम कर लें। फिर उनसे पूछा गया कि क्या आपने वापस आकर नवाज शरीफ को बताया था, और क्या बताया था। उन्होंने कहा कि मेरी राय थी कि पार्लियामेंट या ग्रैंड नेशनल डायलॉग से इसराइल को कबूल करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट मुतफिक हो तो इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। और वो ये कहते हैं कि हमने ये कहा था कि अगर ये हमने ना किया पार्लियामेंट के ज़रिए, तो फिर कल को कोई भी हुकूमत और आएगी तो वो इन तल्लुकात को फिर ख़त्म कर देगी। अली हैदर साहब ने पूछा कि नवाज शरीफ का रिस्पॉन्स क्या था, तो वो ये कहते हैं असल जो बात है कि वो बहुत पुरजोश थे, उनमें बहुत वलवला था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। ये सबसे बड़ी चार्जशीट है नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। उसके बाद उन्होंने कहा, अली हैदर साहब ने, कि क्या आपको क्या लगता है कि क्या उस वक्त मुख्तदर हलकों की भी इसमें मुशावरत शामिल थी या नहीं थी। वो कहते हैं कि मेरा अंदाज़ा ये है कि उनके भी ये नोटिस में था। ये कहना है जो अजमल कादरी हैं उनका, 90s में नवाज शरीफ इसराइल से तल्लुकात बेहतर बनाना चाहते थे। अब हम तीसरे इशू पर बात करते हैं, वो है IG सिंध के मुबैना अगवा का मामला और कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का मामला। उस पर सिंध हुकूमत की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। अब वो रिपोर्ट, पहले खबर आई थी कि वो पब्लिक नहीं की जाएगी, लेकिन मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि हम ये रिपोर्ट पब्लिक करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट हम वफाकी हुकूमत को भेजेंगे। जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक यही है कि फ़ौज का उसमें कोई जिक्र नहीं है, ISI का कोई जिक्र नहीं है, रेंजर्स का कोई जिक्र नहीं है, IG को अगवा करने के मामले का कोई जिक्र नहीं है, असल जो हाइप क्रिएट की गई थी उस मामले का कोई जिक्र नहीं है। सारी जो रिपोर्ट है, अब तक जो मीडिया पे चीज़ें आई हैं, जो रिपोर्टर्स ने जो चीज़ें बताई हैं, जो सोर्सेज से चीज़ें सामने आई हैं, उसकी वजह यह है कि अभी तक जो रिपोर्ट है वो हमारे सामने नहीं आएगी, तो हम उसमें से आपको बता सकेंगे क्या क्या है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमने जो तहकीकात की हैं वो सारी FIR दर्ज होने के ऊपर की हैं, मरियम के कमरे से कैप्टन सफदर को गिरफ्तार करने के मामले पे की हैं, चादर चार दीवारी के तकद्दुस के पामाली पे की हैं, यानी उसमें IG के अगवा का कोई जिक्र नहीं है, उसमें ISI, रेंजर्स और फ़ौज के नुमाइंदों का कोई जिक्र नहीं है। तो नवाज शरीफ तो वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर चुके हैं जो कि आर्मी चीफ ने जो इंक्वायरी कराई, और उसके बाद जो ट्वीट आया था ISPR का, उसको नवाज शरीफ ने रिजेक्ट कर दिया था। तो अब देखते हैं इस पे नून लीग का क्या मौक़िफ़ सामने आता है। गो कि मरियम ये कहती हैं कि अब इस मज़ीद रिपोर्ट की कोई तहकीकात की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे वक्त पर जब मरियम ने जो है वो लाड़काना जाना है, तो लाड़काना जाने से 72 घंटे पहले सिंध हुकूमत की जानिब से इस रिपोर्ट का मंजराम पर आना, मंजराम पे यानी ज़ाहिर काबीना में पेश हुई, तो उसके बाद मंजराम पे तो वो आ गई, और फिर ख़बरें काबीना से लीक करना, फिर ख़बरें चलवाना। तो देखते हैं अब मरियम जाती है नहीं जाती, लेकिन मेरा ख्याल है मरियम जाएंगी, क्योंकि इस वक्त मफाद उनका है, ज़रूरत उनको है पीपल्स पार्टी को इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो सिंध में हुकूमत है। तो अब एक और चीज़ मुझे याद आ गई है मुर्तज़ा वहाब साहब से। मुर्तज़ा वहाब साहब ये कहते हैं कि हम अगर असम्बलियों से निकल गए तो फिर ये हुकूमत जो है वो आइन से खिलवाड़ करेगी, यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत। तो उन्होंने ये इशारा दिया है कि पीपल्स पार्टी जो है वो असम्बलियों से बाहर नहीं आएगी। साथ ही जो रिपोर्ट है IG सिंध वाले मामले पर, उसमें ये बताया जा रहा है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब का नाम है, अली ज़ैदी साहब का नाम है, PTI के वो जो हलीम आदिल शेख साहब हैं, खुर्रम शेर ज़मान, मकामी जो लीडरशिप है उन तमाम के नाम है, लेकिन फ़ौज का कोई जिक्र नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का कोई जिक्र नहीं है। और पहले मरियम तो बहुत ज़्यादा ये कहती रही थी कि ये मरियम तो इस बात पे बज़िद थी और वो तनकीद कर रही थी पीपल्स पार्टी पर, बिलावल पर, कि उनको आर्मी चीफ से मुतालबा करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हमने आर्मी चीफ से मुतालबा किया, आर्मी चीफ ने इंक्वायरी कराई, और आर्मी चीफ की इंक्वायरी के बाद जो फ़ौज के जो ज़िम्मेदारान थे उनको सज़ा मिल चुकी है, उनको ओहदों से हटा दिया गया है। तो अब मज़ीद वो उस मामले में नहीं जाना चाहते। तो अब अगर इस रिपोर्ट में उस IG के अगवा का जिक्र नहीं है, तो फिर इस रिपोर्ट में बाकी क्या है? बाकी तो सबको ही पता है कि क्या मामलात वहाँ पर हुए, वो तो सारी चीज़ें साथ साथ रिपोर्ट हो रही थी। तो देखते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये PDM में कितना दरार डालती है।
नहीं डालती। नून लीग में, नून लीग का इस पर क्या मौक़िफ़ होगा, क्या सूरत हाल है, ये सारी चीज़ें सामने आएंगी तो इन पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकनीम हम सब कामिल नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।